Good morning, students. Welcome to the class. I am Rajni, your science teacher from DAV Police Public School. So, as we are doing the chapter 19, pollution of air. So, the topics we have covered in our previous video are air pollution, air pollutants, some of the air pollutants in detail, such as carbon monoxides and its harmful effect, nitrogen dioxide and its harmful effect, smoke and its harmful effect, chlorofluorocarbon, what are its harmful effect, acid rain, and marble cancer. So, in today's video, we study about the greenhouse effect. As we already know about the greenhouse effect, you have studied in class 7 also. What is greenhouse? मैंने आपसे पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है कि ग्रीन हाउस होता क्या है. आपने देखा है जब हमने कुछ प्लांट्स को ग्रोथ करनी होती है प्लांट्स की, तो उनको हम एक ग्लास के रूम में जो है वो ग्रो करते हैं. ग्लास का एक हाउस बनाकर उसके अंदर हम उनको ग्रो करते हैं. उस ग्लास हाउस बनाने का पर्पस है कि उसके अंदर जो सन की रेज़ हैं वो ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. जो पौधे ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करते हैं उनको हम उस ग्रीन हाउस में स्टोर करते हैं या ग्रीन हाउस में हम उनको ग्रो करते हैं. तो द नेम ग्रीन हाउस इज़ गिवन टू द स्पेशल ग्लास हाउस इन विच द प्लांट आर ग्रोन. The plant growing in the soil inside the greenhouse receive sun's radiation only through its glass wall. The temperature inside the greenhouse is high than the temperature outside. This is because the rays entering the glass wall of the greenhouse get trapped there. जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर जो आपकी सन रेज हैं वो ट्रैप हो जाती हैं. तो ये तो है हमारा ग्रीन हाउस, ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका इफ़ेक्ट भी पढ़ चुके हैं. मगर यही ग्रीन हाउस यानी कि जो सन रेडिएशन है जब वो अर्थ पे आती हैं, तो ये कह रहे हैं कि उस ग्लास हाउस में उस ग्रीन हाउस के अंदर वो सन की जो रेज़ हैं वो ट्रैप हो जाती हैं. यानी कि सन की रेज़ जो हैं वो वहीं पर रह जाती हैं, वापस नहीं जा पाती हैं. ट्रैप होने का मतलब आपको पता ही है कि फंस जाना, रह जाना. तो वहाँ पर सन की रेज़ जो हैं वो ट्रैप हो जाती हैं. तो यही ग्रीन हाउस जो है ये हमारे नेचर में ऑटोमेटिकली हो रहा है. ये ग्रीन हाउस हमारे नेचर में ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है, वो है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो कि नेचर में हो रहा है. वो किस रीज़न से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं हमारे यहाँ पर. ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन. ये जो गैसेस हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. अब इनको ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बोलते हैं? इनको ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो काम हमारा वो ग्लास हाउस कर रहा था या वो ग्रीन हाउस कर रहा था, वही काम ये गैसेस अर्थ पर करती हैं. उस ग्लास हाउस का काम क्या था कि वो सन की रेस को ट्रैप कर लेता और उसको वापस नहीं जाने देता. तो यही काम इन गैसेस का भी है. गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसेस जो हैं ये सन की रेस को ट्रैप करती हैं. सन की रेस को वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती, या कुछ ही रेस सन की जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ जो हैं ये ट्रैप कर लेती हैं. तो इस वजह से ये भी ग्रीन हाउस का काम कर रही हैं. दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज. और इन गैसेज की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. तो हम पढ़ेंगे इसको. Sun rays warm the earth's surface. A part of the radiation falling on the earth is absorbed by it and a part of reflected back into the atmosphere. Some gases like carbon dioxide, methane, water vapor, nitrous oxide, chlorofluorocarbon have the capacity to trap the heat radiation that are reflected from the earth. These gases are called greenhouse gases. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, what are greenhouse gases? The radiation trapped by these gases further warm the earth. This warming effect is known as greenhouse effect. Second question. The name greenhouse effect is given to the natural phenomena. Here you can see it is a natural phenomena जो कि atmosphere में अपने आप हो रहा है. ये natural phenomena है.
बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू द कॉरस्पॉन्डिंग अफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, जो कि ग्रीन हाउस में होता है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था ग्लास हाउस। जो ये ग्लास हाउस में इफेक्ट होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज गैसेज, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज आपने पढ़ी हैं इनकी वजह से। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये इसका कॉज क्या है? कॉज ऑफ इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये गैसेज की वजह से हो रहा है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये गैसेज जो हैं ये कहाँ से आ रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो आपको नेचुरली पता ही है कि ये जो सारी गैसेज हैं ये कहाँ से आ रही हैं, और अभी हमने इनकी पीछे डिटेल भी पढ़ी थी। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कंबशन से आ रही है। अभी आपने पीछे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ी थी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये कहाँ पे बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे यूज़ हो रही है? तो द फर्स्ट इज कोल एंड वुड व्हेन बर्न्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। आपने देखा है कि अभी भी कुछ इलाकों में कोल और वुड को डोमेस्टिक फ्यूल के फॉर्म में जलाया जाता है खाना बनाने के लिए। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये कोल और वुड जब बर्न करते हैं गाँव में, जब ये कोल और वुड खाना बनाने के लिए बर्न करते हैं तो उससे गैसेस निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट use the heat absorbed through the burning coal to generate electricity. This lead to enormous release of carbon dioxide and carbon monoxide in the atmosphere. थर्मल पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोल को बर्न किया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज जो हैं वो रिलीज होती हैं। थर्ड वन, इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का काटना, कॉज इम्बैलेंस इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। वो तो आपको नेचुरली पता है कि अगर पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी। विथ फ्यूअर प्लांट कंजम्पशन कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, हंस अ रिड्यूस क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो रीजंस हैं ये रीजंस दिए हुए हैं कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है वो कैसे बढ़ रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हमारी जो सन की रेज़ है वो ट्रैप हो जाएगी अर्थ पर, और जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो डे बाय डे आपको पता ही है गर्म होती जा रही है। आपने कई बार इसके ऊपर स्लोगन भी बनाए हैं, पोस्टर भी बनाए हैं, जहाँ पे आपने अर्थ को बर्न होते दिखाया है, अर्थ के अंदर हीट जो है वो शो की है, दैट इज़ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है तो उससे हो क्या रहा है अर्थ के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग। यस, ग्लोबल वार्मिंग। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब, आपको पता है अर्थ जो है उसका एक मॉडल हम लेते हैं, दैट इज ग्लोब। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने से, ग्रीन हाउस इफेक्ट के होने से जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो डे बाय डे ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और इस फिनोमेना को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी कि इसके इफ़ेक्ट क्या हो रहा है अर्थ के ऊपर, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लेशियर्स विल मेल्ट एट हाई रेट, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं। दिस विल लीड टू राइज इन द सी लेवल रिजल्टिंग इन द फ्लड एंड लॉस ऑफ सॉइल। जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से हमारा जो सी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि फ्लड और लॉस ऑफ सॉइल के रिजल्ट आ रहे हैं। सेकेंड, वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर लीड टू द फॉरेस्ट फायर। अपने आप जब टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है तो जंगलों में आग लग जाती है, गर्म टेम्परेचर होने से सूखी पत्तियों के अंदर आग लग जाती है, एंड दीज हैव बिकम मोर कॉमन ओवर द ईयर्स। ये बहुत सालों से हो रहा है रेगुलर। अभी आपने लास्ट ईयर भी इन जंगलों की आग के बारे में न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि जंगलों में आग जो है वो अपने आप बढ़ती जा रही है और बुझ नहीं रही है। ये आपने लास्ट ईयर भी काफ़ी इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। और ये ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं ये कैसा, मतलब क्या इफेक्ट इनका आ रहा है। एज इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर
बाय इवन अ लिटिल 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है कैन हैव सीरियस इफेक्ट लाइक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। उससे भी हमारे ग्लेशियर्स का जो है मेल्ट होते हैं ज़्यादा, जिससे कि अर्थ के ऊपर सीरियस इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब है मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। अब हम जो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसको कम करने के लिए, यानी कि इसको चेक करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी चेक्ड बाय चेकिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो मेन रीज़न जो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का वो है हमारा ग्रीन हाउस गैसेज। ज़्यादा से ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में हो रही हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, यानी कि उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ मेजर्स हैव बीन सजेस्टेड टू अचीव दिस। और इसको कंट्रोल करने के क्या हम मेजर्स यानी कि सजेस्ट कर सकते हैं, क्या हम इसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। दीज आर द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोल शुड बी मिनिमाइज्ड। जो अभी फर्स्ट हमने रीज़न पढ़ा था वो था वुड, कोल, पेट्रोल का जलना डोमेस्टिक फ्यूल के फॉर्म में, उसको हम कम कर सकते हैं। उसकी जगह हम एलपीजी और सीएनजी यानी कि जिसमें हमारी जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो प्रोड्यूस ना हो, ऐसा फ्यूल जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शुड बी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर प्लांट। हमने सेकेंड पॉइंट जब हमने पढ़ा था कॉन्सिक्वेंस जो ग्रीन हाउस गैसेस की इंक्रीज होने में, वो था थर्मल पावर प्लांट, जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल को, कोल को जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो उसकी जगह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि अगर हम वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उसमें भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कम हो जाएंगी। डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप। डिफॉरेस्टेशन को हम रोक कर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट को कम कर सकते हैं, ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड यानी एफॉरेस्टेशन करके। यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मस्ट बी रिड्यूस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम अगर रिड्यूस कम करें तो उससे भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाएगी। ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग की एक पिक्चर दे रखी है। देखो क्लाइमेट के अंदर कितना चेंज आ रहा है। क्लाइमेट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में वो साफ आपको यहाँ पे क्लाउड्स में दिखाई दे रही हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज। ये जो है सन की रेज आ रही हैं और ये सारी गैसेज जो हैं ये सन की रेज को ट्रैप कर लेती हैं। तो इससे जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है ये कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। एक तो ये दिया हुआ है नेचुरल सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। नेचुरल सोर्स क्या है? प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल नेचुरल सोर्स है। रेस्पिरेशन, जो प्लांट और एनिमल में रेस्पिरेशन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनो फटता है तो उससे भी आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में जब फायर लगती है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो दीज आर द नेचुरल सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। और यहाँ पे दे रखा है आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज। ह्यूमन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं। दिस इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में पेड़ों यानी डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होता है। अर्बनाइजेशन करते हैं तो पेड़ काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर यूजिंग फर्टिलाइज़र एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब इसका इफेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या क्या इफेक्ट हो रहा है? वार्मर ओशियंस, राइजिंग ओशियंस, मोर एसिडिक ओशन, श्रिंकिंग ग्लेशियर्स, मेल्टिंग आर्कटिक सी आइस, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, मेल्टिंग अंटार्कटिक शीट आइस, इंक्रीजिंग सर्व हीट वेव्स। तो ये सारे जो हैं ये हमारे ग्रीन हाउस के ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स अर्थ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी इन्होंने ये ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट्स जो हैं ये दिखाए हुए हैं। मेथड टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। अब हमारा चैप्टर जो था वो एयर पॉल्यूशन था, उसमें हमने ये सारे एयर पॉल्यूशन पढ़े हैं जिसके अंदर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी आपका, ग्लोबल वार्मिंग भी जो था वो एक एयर पॉल्यूशन का ही इफ़ेक्ट था। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपको पता है एयर हमारे लिए कितनी नेसेसरी है, एयर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो उसको पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल में रखना, उसके एयर पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल में रखना यानी कि ना होने देना एयर पॉल्यूशन, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? यूज़ ऑफ स्मोकलेस चूल्हा भी हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर हम
सोलर कुकर या बायोगैस जो है वो यूज़ करें। सेकंड इज़ यूज़ अनलेडेड पेट्रोल इन द व्हीकल। बिना लेड का व्हीकल अगर हम यूज़ करते हैं, बिना लेड का पेट्रोल अगर हम व्हीकल में यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारा जो स्मोक है वो कम निकलेगा। यूज़ CNG इन ऑटोमोबाइल, वो भी स्मोकलेस है। यूज़ ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, कोल। इनकी जगह हम अगर अल्टरनेट सोर्स हैं अगर हम वो यूज़ करें, आजकल इस पे वैसे भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, सोलर पावर प्लांट बना हुआ है, विंड एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारे जो एयर पॉल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। Sticking to pollution emission norms from the automobile exhaust and continuous upgrading the relevant Euro standards। जो हमारे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी कि जो उसमें से निकलता है धुआं उसको चेक करते हैं। आपको पता ही है कि वहाँ पर भी हमारे पास एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है जिसके अकॉर्डिंगली हमारे ऑटोमोबाइल्स जो है उसका एग्जॉस्ट चेक किया जाता है। तो उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपने व्हीकल्स को अपग्रेड करें। Avoid burning of crackers, they cause a lot of air and noise pollution. Install tall chimney with filter in the factories. Locate them away from residential area. अगर कहीं पे फैक्ट्रीज़ हैं तो उसकी चिमनी जो है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। प्लांट मोर ट्री यानी एफॉरेस्टेशन, अंडरटेक मोर वन महोत्सव लाइक प्रोग्राम नॉर्मली सेलिब्रेटेड एवरी ईयर in the month of July. So these are the methods to control air pollution. Here we have complete our chapter 19 air pollution. तो इसके साथ आपको पार्ट डी और ई जो है वो नेक्स्ट मैं सेंड कर दूंगी और आपको अपना ये काम जो है ये रेगुलरली करते रहना है, नोटबुक्स अपनी मेंटेन रखनी है एंड लर्न द चैप्टर एज इट इज़ डन एंड नाउ वी विल टेक द क्लास टेस्ट आल्सो। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।